मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो के आने के बाद बवाल मच गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो मुझे आप पता करके जो भी अकाउंट हमने आगे देना है, जिससे मोनेडो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेडो से कर सकें, अपने आपके पास प्रूफ हो कि जी हमने इन्वेस्ट किया है, नो प्रॉब्लम है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, वो मैं कर लूंगा। आप तो जैसे अकाउंट में आया डिटेल भेज देना, अकाउंट में आ गया है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वहाँ। ठीक है भैया। दूसरा, मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट। उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। ऐसे कथित वीडियो को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो गई है। इसी मुद्दे पर इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस के निर्वाचन आयोग से भी इस बात की शिकायत की है, साथ ही पूछा है कि इस पर PM मोदी और CM शिवराज सिंह चुप क्यों हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय कैबिनेट से बर्खास्त करने तक की मांग की है। करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि 18 करोड़ रुपए और 21 करोड़ रुपए आपके दिए हुए अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए, और आगे उसको किस अकाउंट में ले जाना है उसकी भी बात करता है। और फिर एक बात और कहता है कि किसी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बैंक का अधिकारी है, उसने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है 100 करोड़ रुपए का। उज्जैन के गृह निर्माण मंडल उज्जैन परिक्षेत्र उपायुक्त यशवंत दोहरे किसान के साथ पैंतरेबाजी खेल रहा है। ठेकेदार के साथ कमीशन की साठगांठ और बिलों में हेराफेरी के लिए गोला खुर्द स्थित कृषि भूमि पर रात में काम चलवाया जा रहा है। इसी तरह की पैंतरेबाजी कर इन्होंने किसान की जमीन को हथियाना और अब न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय के पूर्व ही जमीन को खुर्द बुर्द करने में लगा है। आचार संहिता के दौरान एवं उच्च न्यायालय में प्रकरण होने के बावजूद गृह निर्माण मंडल गोयला खुर्द तहसील उज्जैन में भूमि क्रमांक सर्वे नंबर 38/1, 38/2, 42/4 कुल रकबा 3.039 हेक्टेयर की विवादित कृषि भूमि पर जबरिया काम किया की शुरुआत कृषि के विरोध के बावजूद कर दी गई है। यह गृह निर्माण मंडल शिवानगी परिसर निर्माण करने जा रहा है। पहले यहाँ दिन के समय काम की शुरुआत की गई थी, जिसकी शिकायत कृषक ने संबंधित जिम्मेदारों के करते हुए काम को रोकने की मांग की थी। इसके चलते कृषक परिवार ने करीब 150 मतदाताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया के बहिष्कार का निर्णय लेते हुए इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दी थी। इसके चलते काम को दिन में रोक दिया गया था। इधर कृषक परिवार को जानकारी लगी कि उनकी जमीन पर उपायुक्त ठेकेदार के माध्यम से दिन के बजाय रात में काम करवाया जा रहा है, जिसकी पुष्टि करने पर कृषक परिवार ने शनिवार को देर रात को उनकी कृषि भूमि पर जारी कार्य के वीडियो बनाए हैं। कृषक ने बताया कि गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त भूमाफियाओं के कहने पर चलते हुए शुरू से ही जमीन हड़पने की तमाम कवायद कर रहे हैं। उनका जमीन प्रकरण वर्ष 2016 से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निचली अदालत में गृह निर्माण मंडल ने कूटनीति पूर्वक कृषक के साथ छल किया है। इसके विरुद्ध कृषक ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल की है। खास बात तो यह है कि उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन के दौरान ही गृह निर्माण मंडल ने जमीन पर योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने के लिए अपने तय सभी निर्णय ले लिए गए हैं। न्यायालय से इस बात की अनुमति भी नहीं ली गई है। एक शासकीय एजेंसी होने के बाद भी भूमाफिया की तर्ज पर यह काम किया जा रहा है। योजना को तैयार कर उसका टेंडर लगातार ठेकेदार भी भोपाल का तय किया गया है। इसकी जानकारी भी प्रकरण विचाराधीन न्यायालय को नहीं दी गई है। इस पूरे काम यानी के प्रकरण भूमाफिया की पूरी योग्यता रखने वाले उपायुक्त पूरे समय से अंजाम देने में लगे हुए हैं। इधर कृषक परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि पूरा काम नहीं रोका गया तो मतदान नहीं किया जाएगा। यहाँ बता दें कि कृषक के पूरे परिवार में 150 सदस्य हैं, जिन्होंने मतदान करने का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। उज्जैन शहर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज आगर रोड स्थित
कृषि उपज मंडी पर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, किसान सड़क पर उतर गए और आगे रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि ना तो समय पर खाद मिल पा रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद है। किसानों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद जैसे तैसे चक्का जाम समाप्त करवाया। हम लाइन में लगे हुए हैं, 4 दिन हो गए हैं। इन्होंने शनिवार के दिन पोस्टर लगा दिया कि हम खाद दे रहे हैं, शनिवार के दिन का लगाया कि हम खाद नहीं देंगे, सोमवार का लगाया, फिर शनिवार को भी खाद दिया, रविवार को भी इन्होंने खाद दिया और आज सोमवार का लगाया था, आज इन्होंने खाद नहीं दिया। हम 5 बजे से परेशान हो रहे हैं, रोज आते हैं 22-25 किलोमीटर से दूर से और मतलब 5 बजे के लाइन में लगे, अब 12 बज गई और 11 बजे दुकान खोलते हैं। हम यहाँ पे मतलब आके बैठे रहते हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता आज से घर बैठकर डालेंगे वोट। वोटिंग के लिए मतदान दल आज सुबह रवाना भी हो गया है। उज्जैन जिले की सभी विधानसभाओं में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के वोटिंग का कामकाज आज से शुरू हो गया है। आज घर पर ही इन्हें वोट करने के लिए निर्वाचन टीम रवाना कर दी गई है। सभी विधानसभा में यह टीम बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं से वोट करवाएगी। विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसी के तहत आज भी मकोड़िया आम से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए निकास चौराहा और जाट धर्मशाला जाकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद था। आज फ्लैग मार्च निकाला है यहाँ से मकोड़िया आम चौराहे से विराटनगर से गली नंबर 2 और फिर वापस मकोड़िया आम चौराहा आगरमालवा विधानसभा में चुनाव प्रचार का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। दरअसल यहाँ एक 2 साल का बेटा अपने पिता के लिए वोट मांग रहा है और बोल रहा है कि मेरे पापा को वोट देना। बताया जा रहा है कि आगरमालवा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के 2 साल के बेटे गांव-गांव जाकर लोगों के पैर पड़कर वोट मांग रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक बाइक सवार पुलिया से अनबैलेंस होकर गंदे नाले में जा गिरा। दरअसल जूना ब्यावरा स्थित मवन मस्जिद के पास छोटी पुलिया के समीप वार्ड क्रमांक 12 में माता मंडी को जाने वाला रास्ते पर आज फिर एक बाइक सवार बगैर रेलिंग के पुलिया से नीचे गंदे नाले में जा गिरा। नगर पालिका परिषद की अकमण्यता एवं लापरवाही के कारण बिना रेलिंग के पुलिया पर कभी वाहन चालक तो कभी पशु आए दिन गिरते रहते हैं। आज फिर पुलिया पर एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर गंदे नाले में जा गिरा। इसके बाद लोगों ने जैसे तैसे रस्सी से बाइक को बांधकर इसे बाहर निकाला। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल बाइक सवार को मामूली चोटें आई है। इधर रहवासियों का कहना है कि कई सालों से यह बिना रेलिंग की पुलिया है और यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस बात की शिकायत पार्षद से लेकर नगर निगम को कई बार कर चुके हैं। यही नहीं, यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। अब निगम प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। नेपरनगर विधानसभा के ग्राम डोईफोड़िया में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मंजू राजेंद्र दादू के पक्ष में वोट मांगने आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार नहीं बनी तो 1250 बटुए में मिलना बंद हो जाएंगे। वहीं महिलाओं से कहा 17 नवंबर को निकलना है घर से बाहर। कभी भी पड़ोसन से झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन झगड़ा भूल जाना, साथ में अपनी पड़ोसन को लेकर जाना और मतदान करना। इस दौरान यहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं नेपानगर के दिग्गज व्यापारियों ने कैलाश विजयवर्गीय के हाथों भाजपा में शामिल हुए। ममता जी हाथ उठाती, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ सीपीएम। मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा, अधीर रंजन से, कि भाई वहां तो गाली देते हो, यहाँ पर हाथ मिला लिया, मोदी जी को हराना है। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या पाप किया भाई? सीपीएम वालों से पूछा, क्यों भाई तुम तो पानी पी के ममता जी को गाली दे रहे हो बंगाल में, यहाँ क्यों हाथ मिला रहे हो? धार जिले के मनावर में विधानसभा चुनाव उड़नदस्ता ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम नगुर के खेत में बने एक गोडाउन पर दबिश देकर यहां से बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की है।
जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है संभवतः इन शराब का उपयोग चुनाव में किया जाना था। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।